आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उन्हें किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और जो प्रश्नवाचक यानी जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वे वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि एज एम आर, बाज वर, हैज हैव, हैड, डू, डज, डिड, यानी कि वे वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और दूसरे वे वाक्य जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि भाई, हाउ, वेयर, व्हेन। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, जैसे कि आर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। आप देखेंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो वाक्य हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये आता है फर्स्ट टाइप में। दूसरा हमारा है भाई हैव दे रिटन ए लेटर, इसमें शुरुआत में क्या हुआ, एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ये भी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, यानी कि ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हमारा और ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन ये आपका फर्स्ट टाइप है, इसे कहते हैं फर्स्ट टाइप, और इसे कहते हैं हम सेकंड टाइप, यानी ये हेल्पिंग वर्ड वाला हो गया आपका और ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। अब हम दोनों ही प्रकार के वाक्यों को इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं वे वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनको इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरव्यू सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव का हो। अब हमने आपको पहले बताया इंटरोगेटिव होते हैं दो प्रकार के, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव वाक्य, यानी जो वाक्य सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे सैड, देखिए या तो सैड आए या फिर सैड टू लिख के आए, दोनों में से कोई सा भी आए, हमें इसको चेंज करना पड़ता है आस्क्ड में, ASKED आस्क्ड में। पहले हम साधारण वाले में हम चेंज करते थे, सैड टू को टोल्ड में और सैड को सैड में, वो साधारण का नियम था। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सैड हो या फिर सैड टू हो, दोनों में से कोई सा भी होता है, इनको हटा करके हमें लिखना पड़ता है आस्क्ड। इसके बाद जो हमारा वाक्य में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है, तो पहले हम साधारण वाले वाक्य में लगाते हैं दैट, लेकिन इंटरोगेटिव हम लगाते हैं इफ, या तो आप इफ लगाएं या फिर आप वेदर भी लगा सकते हैं। तो इफ पढ़ने में छोटा सा होता है तो आप इफ लगा सकते हैं, तो सैड या सैड टू को हटा करके आस्क लगा दीजिए और कॉमा को हटा करके हम लगाएंगे इफ। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हम प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य करके बनाते हैं, यानी जो हमारा ये प्रश्नवाचक वाला जो वाक्य है इसको जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रश्नवाचक की जगह में वाक्य कैसा बनाना पड़ेगा, साधारण। सिंपल तरीका होता है, देखिए सब्जेक्ट से पहले यदि हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो वाक्य हमारा कैसा होता है, प्रश्नवाचक होता है, और यदि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के इस तरफ लगा दें, पीछे लगा दें इस जगह पर, तो वाक्य हमारा कैसा बनता है, साधारण। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, हमें करना क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को करता के पीछे लिख देना, वाक्य हमारा साधारण बन जाएगा। अब हम देखते हैं वाक्य, तो इसमें पहला हमारा वाक्य है राम सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, हैव यू रिटन ए लेटर टुडे। तो हम बनाएंगे राम, अब वाक्य हमारा पीछे वाला प्रश्नवाचक है, तो हम सैड या सैड टू के ऊपर क्या लगा देंगे, आस्क्ड, तो ASKED आस्क्ड, और मी की मी, और कॉमा उठा के हम क्या लगाएंगे, या तो आप इफ लगाएं या फिर आप वेदर लगाएं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर इफ। अब वाक्य हमारा हैव यू रिटन ए लेटर टुडे, इस वाले वाक्य को हमें कैसा बनाना है, साधारण बनाना है, लेकिन हमने आपको पहले वीडियो में बताया था वाक्य में यदि कोई भी पर्सन आते हैं तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे कि यदि पीछे वाले वाक्य में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, तो इनको हम आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से बदलते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था।
और यदि पीछे वाले वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं जैसे कि यू या योर, तो उनको हम आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से बदल लेते हैं। और यदि पीछे वाले वाक्य में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो नो चेंज रहता है, वो ऐसा का हम ऐसा ही लिख देते हैं। तो आप देखेंगे पीछे वाले वाक्य में आया यू, और यू होता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो इसको कहाँ से चेंज करेंगे? आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। यदि आपको ये प्रोनाउन समझ नहीं आए तो हमारी जो पहली वीडियो है हमने उसमें आपको समझाया हुआ है, आप उसको देख लें दोबारा। तो यू को चेंज करेंगे पीछे से। यू यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग में है वाक्य तो है सब्जेक्ट, तो पीछे वाले का भी क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। अब आगे वाला वाक्य सेड लगाना, सेड लगी हुई है वाक्य पास्ट का है, तो जो है जब को हम किस में चेंज करते हैं? ये हमने पुरानी वीडियो में बताया था आपको, है जब को हम चेंज करते हैं हेड में। तो हेड लगाएंगे कर्ता के इस तरफ, क्योंकि हमें वाक्य जो है वो साधारण बनाना है। तो आई हैड रिटन ए लेटर। अब इसी प्रकार टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। इसकी भी साइड हमने बनवाई हुई है पहले, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, दे सेड कॉमा डिड राम प्ले द मैच। तो दे सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। तो दे आस्क्ड, और कॉमा इनवर्ट कॉमा उठाकर हम क्या लगा देंगे? इफ लगा दिया हमने। अब यहाँ पर दिया है राम, और राम किस में आता है? ही में, यानी लड़के के नाम जितने भी होते हैं वो ही में आते हैं। किसी लड़की का नाम होता है वो सी में आता है, बहुवचनकर्ता दे में आता है। तो जो राम है वो हमारा आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, ऐसा होता है हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो राम की राम। अब आगे वाला वाक्य पास्ट में है तो डिड को हम चेंज करेंगे। डिड को हम चेंज करते हैं हैड में, हैड और थर्ड फॉर्म में। तो हम लगाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, PLAYED। तो राम हैड प्लेड द मैच। इस तरीके से मनाएंगे, यानी जो प्रश्नवाचक वाला वाक्य है उसको हमें साधारण कर देना है, चेंज तो हम पहले जैसे ही करेंगे बिल्कुल। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, ही सेड टू हर कॉमा आर दे बीटिंग मी। तो पीछे वाला प्रश्नवाचक है तो हम बनाएंगे ही सेड टू को हटा के हम लगाएंगे आस्क्ड और हर, और कॉमा उठाकर इफ। अब दे आप चेक करेंगे, दे आता थर्ड पर्सन में तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे दे। और ऐसे हमारा काम चेंज करते हैं बाज वर में, तो दे के हम क्या लगाएंगे? वर बीटिंग। अब देखिए मी किस में आता है? हमारा फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को हम कहाँ चेंज करते हैं? आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से। अब चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मी है क्या चीज़। मी आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस है। तो आप देखिए मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? आगे वाले का भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो बीटिंग हिम। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को हम किस तरीके से डायरेक्ट बनाते हैं। हम देते हैं सेकंड टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि यदि हमारा जो डायरेक्ट वाला वाक्य वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। देखिए आप यहाँ पे भाई लगा हुआ है, यहाँ पर हाउ है, यहाँ पर बहन है। इससे पहले हमने सीखा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले। अब दूसरा क्या है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो यदि हमारा डायरेक्ट वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड का है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? तो हम सेड या सेड टू को हटाकर पहले की तरह ही आस्क्ड लगाते हैं। सेड टू हटाकर आपको आस्क्ड में बदल देना है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉमा एंड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर नहीं लगाते। यानी पहले हम क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ड वाले में कॉमा एंड कॉमा को हटाकर या तो इफ लगाते थे या फिर वेदर। क्वेश्चन वर्ड वाले में ऐसा नहीं करना है। कॉमा एंड कॉमा को हटाकर आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया होगा उसी को हम लगा देते हैं, और फिर पहले की तरह बाकी को साधारण करके
बनाते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य, राम सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा भाई इज राम गोइंग टू होम। तो हम बनाएंगे राम, बाकी हमारे प्रश्नवाचक है तो सेड है, सेड टू उड़ा के हम क्या लगा देंगे, आस्क्ड। तो आस्क्ड मी। अब कॉमा एंड कॉमा हटा के पहले हम क्या लगा देते, इफ। लेकिन जब भी वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो कॉमा एंड कॉमा की जगह पर हम उसी को लगा देते हैं। तो हम भाई को कहाँ लगा देंगे, कॉमा एंड कॉमा की जगह पर, यानी कि उसको बना देंगे कंजक्शन। तो भाई। अब हमारा वाक्य कितना रह गया, इतना, इस तरीके का। तो अब क्या करना, वाक्य को हमें साधारण करके बनाना है। तो पहले प्रोनाउन चेंज करते हैं, देखते हैं। तो राम, राम आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो राम, बाकी पास्ट का है ना, सेड लगी हुई है, तो हम इस जमार को किस में चेंज करेंगे, बाज वर्ब में। तो राम से हम क्या लगाएंगे, वाज गोइंग की गोइंग टू होम, और फुल स्टॉप। तुम्हारा वाक्य बनेगा, राम आस्क्ड मी, भाई राम वाज गोइंग टू होम। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरा वाक्य हमारा, दे सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा हाउ आर यू राइटिंग ए लेटर। इसको हम बनाएंगे तो दे और सेड टू, या सेड हो या फिर सेड टू हो, दोनों को हटा के हमें लिखना पड़ता है आस्क्ड। मी की मी, कॉमा एंड कॉमा हटा करके हम क्या लगा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया उसी को लगा देंगे। तो हाउ। अब वाक्य हमारा रह गया इतना। अब यू को हम चेंज कहाँ से करते हैं, सेकंड पर्सन यदि वाक्य में आता है तो उसको हम आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से बदल लेते हैं। अब बदलने से पहले हम चेक करेंगे यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पीछे वाली मीनिंग का क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई, बाकी पास्ट का यानी सेड लगी हुई है, तो इस जमाने को हम चेंज करेंगे वाज वर्ब में। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर और फुल स्टॉप। तुम्हारा वाक्य बना, दे आस्क्ड मी हाउ आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब हमारा तीसरा वाक्य है, सी सेड टू हिम कॉमा एंड कॉमा व्हेन हैव दे बीटन मी। तो सी आस्क्ड हिम, और कॉमा एंड कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे, व्हेन, जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को लगा देते हैं, व्हेन। अब बाकी हमारा इतना रह गया। हम दे को चेंज करेंगे, दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन को हम नो चेंज रखते हैं, जैसा होता है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। दे, बाकी पास्ट का है तो है जब वो किस में चेंज करते हैं, हेड में। हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो दे हैड बीटन मी, मी होता है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन को कहाँ से चेंज करते हैं, आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन को आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन को हम चेंज करते ही नहीं है, तो मी को चेंज करेंगे आगे से। अब चेंज करने से पहले हम देखेंगे मी क्या है। मी आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या पॉजिटिव केस है। तो मी है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम आगे वाले का भी क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, बीटन हर। तुम्हारा वाक्य बनेगा, सी आस्क्ड हिम व्हेन दे हैड बीटन हर। तो ये था हमारा क्वेश्चन वर्ड का। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। दोनों में क्या करना है, आपको सेड या सेड टू हटा के सिर्फ आस्क्ड लगाना है, बस कॉमा एंड कॉमा का ध्यान रखना है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाला है तो आपको इफ ए वेदर में से लगा देना है, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो इफ ए वेदर को ना लगा करके जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसी को हमें लगा देना है, कंजक्शन बना देना है। उसके बाद दोनों ही में हमें बाकी को साधारण करके बनाना पड़ता है। तो आइए हम आपको कुछ वाक्य देते हैं। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है। वाक्य है, राम सेड कॉमा एंड कॉमा हैव दे हेल्प द पुअर। दूसरा वाक्य है, राधा सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा कैन यू राइट ए लेटर टुडे। तीसरा वाक्य हमारा, सी सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा व्हाई आर यू बीटिंग मी। चौथा वाक्य है, यू सेड टू राम कॉमा एंड कॉमा डिड दे गिव मी ए बुक। पांचवा वाक्य है, सुमित सेड कॉमा एंड कॉमा हाउ शुड आई ईट द फूड। हमारा लास्ट वाक्य है, बॉयज सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा वाज राम हेल्पिंग मी। ये आपको बनाने, आपको बस ध्यान रखना है, सेड टू हटा करके सिर्फ आपको
आस लगानी है। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब का है तो कॉमा को हटाकर आप इफ लगा दीजिए, और यदि क्वेश्चन वर्ड का है तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है आप उसको लगा दें और वाक्य सरल करके बना दें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्परेटिव और लेट वाले वाक्य कराएंगे।